अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 6 पढ़े थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास साइन फंक्शन था, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन एंड देयर रेसिप्रोकल्स। मीन साइन का रेसिप्रोकल आपके पास कोसिकेंट आ जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल आपके पास सीकेंट आ जाता है, इसी तरह टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट एक्स आ जाता है। अब हम इन्हीं के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है, चूँकि यहाँ पे एंगल एक्स है इसलिए मैं बात कर रही हूँ y का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के साइन इनवर्स x का। इसी तरह से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x आ रहा है, तो यहाँ पे चूंकि एंगल उसका x है तो आप जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने डेरिवेटिव फंक्शंस में पीछे बात की थी कि जब भी फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे उसमें जो को वाले फंक्शंस आएंगे उनका डेरिवेटिव आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगा। इनकी डिफरेंट आपके पास फंक्शंस के डेरिवेटिव गिवन है यहाँ पे। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू यू होता, अगर साइन इनवर्स यू होता तो फिर वाई डी वाई बाई डी यू फाइंड आउट करते। अगर टी होता तो टी के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते। सेम एप्लीकेबल फार्मूला यही होता, लेकिन जो एंगल होता उसके मुताबिक उसमें आपके पास चेंज आता। इसी तरह से अब हमारे पास मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो है लेकिन हम यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं कि कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब है जब इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y, क्योंकि इन्वर्स है तो यहाँ पे आ जाएगा इसके लेफ्ट साइड पे, तो x इज इक्वल टू कॉस y आ जाएगा। दोनों साइड पे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x के। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा और राइट साइड पे आपके पास इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। कोस का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था माइनस साइन आता है, ठीक है। फिर जब आप उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म पे आपके पास यहाँ पे आएगा, ये फॉर्म बनती है कि आपके पास अभी हमने बात की थी कि x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x आपने लिया तो 1 आ गया। कॉस का डेरिवेटिव जब आपने लिया, अभी आपने कॉस का डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन y आया। जब आप y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें वो इक्वल आएगी -1/sin y के। आपको पता है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में x किसके इक्वल आ रहा है, cos y के, तो आप sin y की वैल्यू इसीलिए फाइंड आउट कर सकती हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। आपके पास sin y किसके इक्वल आएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर y के, क्योंकि आपने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर। अगर x में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप x में कर सकते हैं, अगर आप y में कन्वर्ट करना चाहें तो y में कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर y इज इक्वल आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर y के। मैंने यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करके साइन y इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर y कर दिया है। तो साइन y आपके पास कॉस y इज इक्वल आ रहा है x के, उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, साइन y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसकी वैल्यू आप उठा के इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल आ रहा है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की। ये आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का, जो अभी आपने पढ़ा था कि मैंने आपको टेबल में शो करवाया था कि अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, देखिए कि अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास वो इक्वल आता था -1/√1 माइनस एक्स के। ये हमने प्रूफ किया उसकी मदद से। चलें इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल आपके पास क्या है, ये वाली वो एग्जांपल आपके पास आपकी बुक की मैंने एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 38 लिया है, जिसमें आपको कहा गया कि आर्क कॉस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आर्क कॉस का मतलब होता है कॉस इनवर्स, ठीक है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे कॉस का जो एंगल था वो आपके पास x था, तो इसलिए हम उसके एंगल का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेते थे। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव एंगल आ रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। y इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर की।
सेम प्रोसीजर डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। जब आप इसको dy बाई डी एक्स करते हैं ये आपके पास आ जाता है। कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव अभी आपने पढ़ा था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एंगल x की जगह क्या आ रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें x की जगह आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। फिर आप उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। एंगल आपके पास क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लीजिए। इस टर्म पे आप देखिए कि यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो सिंपल टर्म आपके पास क्या रहेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। और जब हम इसका ओपन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। लुक एट दिस, ये फॉर्म बनती है आपके पास -1/√, वो स्क्वायर ख़त्म हो गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ये। और जब आप इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, एंगल आपके पास क्या था ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर के। चूँकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है और उसकी पावर आपके पास 1/2 आ रही थी, तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल आपके पास क्या था कि पावर मल्टीप्लाई और एक पावर उसमें से लेस हो गई जो कि -1/2 आ रही है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और माइनस उसका माइनस एक्स स्क्वायर का पावर आ गया आपके पास। 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ये 1 से कैंसिल हो गया तो √x स्क्वायर आ गया, तो ये x इंटू √ ये इसकी पावर -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो भी है अब x का स्क्वायर जो है ये ख़त्म हो गया आपके पास। ये जब आपके पास ख़त्म हो जाता है, लुक एट दिस, के माइनस आ रही है तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो जब आपके पास इसका आप स्क्वायर लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो सिंपल टर्म आपके पास क्या रह जाएगी x से कैंसिल हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। तो ये आपके पास ख़त्म हो गया, ये माइनस माइनस आपका इससे प्लस हो चुका हुआ है, तो इस वजह से सिंपल आपके पास ये जो टर्म आती है ये प्लस आ जाएगी यहाँ पे भी, और ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव टर्म है। तो इस वजह से आपके पास आंसर आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर इसका डेरिवेटिव आता है। इसका मतलब है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास गिवन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, आप उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव देख लीजिए, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसको करती हूँ।